सतगुरु की साजी नवाजी, प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहिए धन निरंकार जी। तो आज हम चर्चा करेंगे विशेष पर्व महापर्व छठ पर सूर्य उपासना बिहार को लेकर। आइए, मान्यता प्रचलित है। इसमें से एक मान्यता है कि भगवान श्री राम की पत्नी सीता माता ने सबसे पहले छठ पूजा किया था सत्संगत, जिसके बाद इस महापर्व की शुरुआत हुई। छठ पूजा को बिहार का महापर्व कहा जाता है। यह पर्व बिहार के अलावा देश के सभी राज्यों में बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। साथ संगत बिहार के मुंगेर में छठ पूजा का विशेष महत्व है। छठ पूजा से जुड़ी कई अनुसूचियां हैं, लेकिन धार्मिक मान्यता के अनुसार सबसे पहले सीता माता ने बिहार के मुंगेर में गंगा तट पर स्नान किया था सत्संगत। इसके बाद से इस महापर्व की शुरुआत हुई, जिसके परिणाम स्वरूप माता सीता के चरण चिन्ह आज भी हैं वहाँ मौजूद है सत्संगत। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक पहुँचे तो बड़ी कृपा होगी सत्संगत जी। भारत संस्कृति में अनेक त्योहार आते हैं और इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यानी कोई धर्मों के लोग भी रखते हैं सत्संगत जी। और सभी लोग अपने अपने हिसाब से यह लोग अपने अपने त्योहार मनाते हैं सत्संगत जी। इस समय त्योहारों का दौर चल रहा है, जैसे दशहरा, करवा चौथ, दिवाली, इसके बाद छठी आस्था सत्संगत जी। छठी का त्योहार माताएं एवं बहनें बड़े जोर और शोर से मनाती है। कई घाटों तक उपवास व्रत करने के बाद शाम को पूजा पाठ और सुबह जल में खड़े होकर सूर्य देवता को अर्घ देने के बाद उसके बाद ही वह माताएं बहनें चाय अथवा अन्य जल का ग्रहण करती है सत्संगत जी। सत्संगत जी, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। आस्था के प्रति इतनी श्रद्धा और भक्ति माताएं एवं बहनें बड़ी ही श्रद्धा से मनाती है तो सत्संगत जी, इसके बारे में हम आगे और भी चर्चा करेंगे कि निरंकारी मिशन के संत महापुरुषों इस पर्व को लेकर क्या कहते हैं, वह अपना क्या विचार विषम करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सत्संगत जी। संत निरंकारी मिशन, जो कि एक आध्यात्मिक ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान का मिशन है सत्संगत, जो एकांत और भाईचारा का मिशन है, जो धर्म जोड़ता है तोड़ता नहीं। अज्ञान और ब्रह्म ज्ञान पाकर इंसान जी इस परमात्मा ईश्वर गॉड को प्राप्त कर लेता है सत्संगत, और वह भी बिना भूख प्यास, बिना जप तक और व्रत के उस परमात्मा को पा जाते हैं सत्संगत। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने सारा जग बनाया, हम उस ईश्वर को गुण गाएं। चलो प्रेम से शीश झुकाएं सत्संगत जी।
यह कविता तो हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं साथ संगत। तो जो परमात्मा सारी सृष्टि का रचनहार है उसको कौन नहीं पाना चाहता है साथ संगत जी। यही एक मूल कारण है कि इस निरंकारी मिशन में लगभग सभी धर्मों के लोग हैं जिन्होंने इस परमात्मा को जानना चाहा करते हैं कि खोजने से भगवान मिल जाता है साथ संगत। लेकिन साथ संगत जी उन्होंने खोजा नहीं, सिर्फ एक संत महापुरुष का कहना माना और जब मान लिया तो फिर उस परमपिता परमात्मा को जान लिया साथ संगत जी। इसलिए तो कहते हैं कि निरंकारी मिशन के संत महापुरुषों मनाने का काम नहीं करते, वह केवल जनाने का काम करते हैं, वह भी अपने सतगुरु का सहारा लेकर। तो साथ संगत जी अब सीधा टॉपिक पर आते हैं। आप सभी के सक्षम छठ पूजा की विचार प्रस्तुत कर रहे हो साथ संगत। आइए शुरू करते हैं। एक बार एक बूढ़ी अम्मा अपने बेटे बहू तथा पोते के साथ रहती थी साथ संगत। बूढ़ी अम्मा के घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी साथ संगत। वह छठ माता की परम भक्त थी तथा हर साल छठ का व्रत बड़ी श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ किया करती थी साथ संगत जी। बूढ़ी अम्मा की बहू आधुनिक सोच वाली नारी थी साथ संगत जी। उसका पूजा पाठ में कोई विश्वास नहीं था साथ संगत। जब कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी आई तो बूढ़ी अम्मा बहुत खुश थी, क्योंकि आज से छठ का 4 दिवसीय पावन त्योहार शुरू हो रहा था साथ संगत। और अम्मा घर की साफ सफाई में लग गई। उसने अपने बेटे को आम की लकड़ी तथा पूजा की सभी सामग्री लाने के लिए बाजार भेज दिया साथ संगत। अम्मा ने अपने बेटे की सलामती के लिए छठ का व्रत किया साथ संगत। बूढ़ी अम्मा ने अपनी बहू से भी छठ माता का व्रत करने को कहा। तब बहू कहने लगी, यह सब बेकार की बातें हैं, मुझे इन सब में कोई विश्वास नहीं है, इससे क्या होगा साथ संगत जी। तब बूढ़ी अम्मा अपनी बहू को छठ माता की महिमा बताते हुए एक पौराणिक कथा सुनाती है साथ संगत। अम्मा बोली, बेटा बहुत समय पहले की बात है, प्रियव्रत नाम के एक प्रसिद्ध राजा थे साथ संगत। उनके पिता का नाम था शंभु। प्रियव्रत बहुत सदाचारी और धार्मिक पवित्र कवि मनुष्य थे साथ संगत। विवाह के कई वर्षों के बाद भी जब उन्हें कोई संतान नहीं हुई तब इसी कश्यप ने उन्हें पुत्री इष्ट आज्ञा करने की सलाह दी साथ संगत। राजा प्रियव्रत ने पूरे विधि विधान के साथ पुत्री इष्ट आज्ञा का अनुगठन किया साथ संगत। पुत्री अगस्त के प्रभाव से प्रियव्रत की पत्नी ने सौवन के समान सुंदर एक पुत्र को जन्म दिया साथ संगत, परंतु वह पुत्र मरा हुआ पैदा हुआ था साथ संगत। राजा प्रियव्रत उस मृत बालक को लेकर शमशान में गए और उसे एकांत भूमि में पुत्र को छाती से चिपका कर बिलक बिलक कर रोने लगे साथ संगत। इतने में वहां पर एक दिव्य विमान दिखाई दिया। शुद्ध स्फटिक मणि के समान चमकने वाला वह विमान अमूल्य रत्नों से बना था साथ संगत।
उस विमान पर बैठी हुई मन को मोह लेने वाली एक परम सुंदरी देवी को राजा प्रियव्रत ने देखा साथ संगत। उस देवी को देखकर राजा ने बालक को भूमि पर रख दिया साथ संगत और बड़े आदर के साथ देवी की स्तुति की। वह देवी शंकर भगवान की प्रिय पत्नी पृष्ठ देवी थी। उनका शांत विराग गिसम कलनी सूर्य के समान चमचमा रहा था सत्संगत। उन्हें प्रसन्न देखकर राजा ने पूछा, हे देवी तुम कौन हो? राजा को प्रियव्रत की बात सुनकर देवी ने उनसे कहा, राजन भगवती मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट हुई हूँ। मैं देवी पृष्ठ हूँ और इस संसार में छठ आपके नाम से प्रसिद्ध हूँ। इस प्रकार कहकर छठ माता ने उस बालक को उठा लिया सत्संगत और अपने प्रभाव से उसे पुनर्जीवित कर दिया सत्संगत जी। जब राजा ने देखा तो वह स्वर्ण के समान सुंदर प्रभाव वाला बालक हंस रहा था सत्संगत जी। अभी राजा प्रियव्रत उस बालक की ओर देख ही रहे थे कि छठ माता उस बालक को लेकर आकाश में जाने लगी सत्संगत। यह देखकर राजा के कट होठ और तालू सूख गए सत्संगत। उन्होंने माता की स्तुति की तब प्रसन्न हुई। माता ने कहा, तुम श्रवण प्रकृति यानी सूर्य उदय हुआ था, जल आस्था वायु की पूजा कराओ और स्वयं भी करो। प्रकृति की आराधना से तुम और समर्थ संसार वर्ष भर सुखी स्वस्थ और निरोग रहेंगे सत्संगत और दीर्घ आयु आखिरी होंगे। तब राजा प्रियव्रत ने सूर्य उषा जवायु तथा छठ माता का व्रत किया सत्संगत और पूजा की, जिससे प्रसन्न होकर छठ माता ने राजा को उनका पुत्र दे दिया सत्संगत। तब से कार्तिक शुक्ल पक्ष की पृष्ठ के अवसर पर सूर्य उषा प्रकृति जलवायु तथा छठी मैया की पूजा की जाने लगी सत्संगत। तब बूढ़ी अम्मा ने बहू से कहा, बेटी छठ माता की महिमा तो ऐसी है कि स्वयं भगवान श्री राम तथा सीता माता ने भी छठ का व्रत करने भगवान सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त किया था सत्संगत। महाभारत काल में दानवीर कर्ण और पांडव भी छठ का व्रत किया करते थे सत्संगत। यह सब सुनकर वह आधुनिक युग वाली बहू बोली, यह सब मनगढ़ंत कहानियाँ की, मैं इन पर विश्वास नहीं करती। यह सुनकर बूढ़ी अम्मा छठ माता से क्षमा मांगने लगी सत्संगत और बहू को फिर से समझाने लगी कि कोशिश करती है कि बेटी हजारों साल से चली आ रही है, इस परंपरा का मजाक मत उड़ाओ तथा तुम भी मेरे पोते की दीर्घ आयु के लिए छठ माता का पूजन करो। बूढ़ी अम्मा की बातों को सुन अनसुना करने के बहू वहां से चली गई सत्संगत। बूढ़ी अम्मा ने बड़ी श्रद्धा के साथ नहाए खाए का दिन किया और उधर बहू ने पूरा दिन घर के बाहर मौज मस्ती में बिता दिए सत्संगत। अगले दिन छठ के पर्व का दूसरा दिन यानी कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी आई, जिससे खरना या लोहंडा के नाम से जाना जाता है सत्संगत। संध्या काल में जब हम अपने बहू को खीर रोटी का प्रसाद दिए तो फिर
से बहू ने कहा, माँ इतना कठिन निर्जल व्रत क्यों कर रही हो? अपने शरीर को कष्ट क्यों दे रही हो? इसका तुम्हें क्या फायदा होगा? यह सुनकर बूढ़ी अम्मा ने बहू को फिर से छठ माता की महिमा समझाने की कोशिश की साथ संगत, परंतु बहू ने उन सभी बातों को अनसुना कर दिया और अपने कमरे में जाकर सो गई साथ संगत। वैसे तो बूढ़ी अम्मा कई साल से अपनी बहू को छठ माता की महिमा बताने की कोशिश कर रही थी साथ संगत जी, और हर साल उनकी बहू इसी प्रकार सुनना अनसुना कर देती थी साथ संगत, परंतु इस बार ना जाने क्या हो गया। अब माँ का दिल बहुत घबरा रहा था साथ संगत, और वह बार बार छठ माता से प्रार्थना कर रही थी, माँ यह बच्ची नादान है, इसे एक सेठ करना या आपकी महिमा को नहीं जानती माँ, इसे क्षमा करना। अगले दिन कार्तिक मास की षष्ठी थी साथ संगत। सब लोग पूजा की तैयारी में जुटे हुए थे, परंतु बहू अपने कमरे में से सो रही थी साथ संगत। वह बहुत देर से उठी और उठकर बहू ने पास पड़े हुए अपने बेटे को उठाना चाहा, तब बेटे ने जवाब नहीं दिया। यह देखकर बहू घबरा गई और भागी भागी अपने पिता और सास के पास गई साथ संगत और उन्हें यह सब बताया। बहुत ही बात सुनकर बूढ़ी अम्मा और उनका बेटा दौड़े दौड़े कमरे में आ गए साथ संगत, और उन्होंने बच्चे को जगाने की कोशिश की, परंतु वह नहीं जागा। फिर वह तीनों बच्चे को लेकर अस्पताल गए। डॉक्टर ने बच्चे की जांच की और देखा कि अलग की तो सांसें ही रुकी हुई है साथ संगत। डॉक्टर यह देखकर हैरान हो गया कि इतना छोटा बालक जो बिल्कुल स्वस्थ था, ऐसे कैसे जा सकता है साथ संगत। परंतु विधि का विधान और प्रकृति का नियम कहकर डॉक्टर ने अपने हाथ खड़े कर दिए। तब बच्चे के माँ बाप तथा दादी रोते बिलखते बच्चे को लेकर अस्पताल से बाहर आ गई। बूढ़ी अम्मा का दिल तो पहले से ही घबरा रहा था साथ संगत। पोते की साथ चले जाने पर अम्मा की जुबान पर केवल यही शब्द थे, हे छठ माता क्षमा कर दे, मेरे पोते के शरीर में सांस भर दे, तुम तो पुत्र देने वाली हो, उनका पालन पोषण करने वाली हो, तुम संयम से पहले उनके प्राण कैसे ले सकती हो? यदि हमसे कोई भूल हुई है तो हमें क्षमा कर दो माँ। उसी समय कहीं से एक अनजान औरत वहां आ गई साथ संगत और अम्मा की बहू से कहने लगी कि छठ मैया किसी के भी असमय प्राण नहीं लेती। तुमने अवश्य कोई ऐसे भूल की है जिससे माता बहुत नाराज हो गई है। आज छठ का पावन पर्व है, पूरी श्रद्धा से छठ माता को याद करो और विधि विधान से माता का व्रत करने का संकल्प करो। तुम्हारा पुत्र अवश्य ही जी उठेगा। शौक में डूबी हुई माँ के लिए यह शब्द उम्मीद की किरण लेकर आए साथ संगत, और हाँ ना जाने कहां से एकदम बहू के अंदर श्रद्धा का संचार कर आए साथ संगत। बहू ने आंखें बंद करके छठ माता को याद किया और विधि पूर्वक
पीठ का व्रत करने का संकल्प लिया साथ संगत। जैसे ही बहू अपनी आंखें खोली तो उसने देखा उसका बच्चा आंखें खोलकर हंस रहा है साथ संगत। यह करिश्मा देखकर सब परिवार वाले और डॉक्टर आश्चर्यचकित हो गए। बच्चे को जीवित देखकर जैसे ही बहू ने उस अनजान औरत को धन्यवाद करने के लिए सिर घुमाया तो देखा कि वहाँ कोई नहीं है साथ संगत। वह समझ गई कि वह साक्षात छठ माता ही थी। प्यारे प्यारे साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, अगर विचार अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक जरूर करें साथ संगत जी।